राम राम जी। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 15 के पिछले दोहे में शिव जी स्तुति करते हुए प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। फिर शिव जी बहुत तरह से विनती करके कैलाश को चले गए। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के प्रचंड तापों और जन्म मरण के भय का नाश करने वाली है। इस कथा को जीवोन्मुख, विरक्त और विषयी जन सुनते हैं। वे भक्ति, मुक्ति और नित्य नए भोग पाते हैं। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार जाने के लिए सुंदर नाव है। श्री राम कथा जन्म मरण के भय और दुख को हारने वाली है। उधर अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं और सभी वर्गों के लोग अत्यंत हर्षित हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, श्री राम जी के चरणों में जिन्हें ब्रह्मा, शिव जी और मुनगण भी नमस्कार करते हैं, उन सबको अथाह नित्य नवीन प्रीति है। इस दोहे में अयोध्या के मकलोत्सव के चलते जब सभी बानर और उनके सखा अपने घरों को भूल गए तो प्रभु ने उन्हें बुलाकर कैसे अनमोल वचन कहते हुए संतृप्त किया। फिर उनके प्रति अपनी प्रीत को बखानते हुए प्रभु श्री राम जी ने क्या क्या कहा, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सोहर धुन में। मंगल भवन अमंगल हारी हो, द्रबहु सो दशरथ अजरी बिहारी हो। ब्रह्मानंद मगन कपिरामा हो, सबके प्रभु पद प्रीति सिया रामा हो। जात न जाने दिवस तिन्ह रामा हो, गए मास 60 बीत सिया रामा हो। राज्याभिषेक के साथ वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने भी नहीं पाया और बात बात में ही 6 महीने बीत गए। तीसरे ग्राह सपन्यहु सुधि नाही हो, जिमि पर द्रोह संत मन माही हो। तब रघुपति सब सखा बोलाए हो, आई सबनि सादर सिरुनाए हो। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे हो, भगत सुखद मृदु बचन उचारे हो। तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई हो, मुख पर के ही विधि करऊ बड़ाई हो। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल का वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। आते मोहि तुम अति प्रिय लागे हो, मम हित लागी भवन सुख त्यागे हो। अनुज राज संपत्ति वैदेही हो, देह गेह परिवार सनेही हो। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घर को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना हो। नशा न काहू मोर यह बाना हो, सबके प्रिय सेवक यह नीति हो। मोरे अधिक दास पर प्रीति हो। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। मंगल भवन अमंगल हारी हो, द्रबहु सो दशरथ अजरी बिहारी हो।
पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा, लंका कांड दोहा या उत्तर कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।